हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज है नरक चतुर्दशी और सभी को नरक चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं गाइज। आज के दिन में श्री कृष्णा जी और उनकी पत्नी सत्यभामा दोनों ने मिलकर जो नरक आसुर था, राक्षस था, उसका वध किया था। उसने बहुत सारी महिलाओं को बंदी बनाकर रखा था। माना जाता है कि 16,100 या फिर 16,000 महिलाएं थी जिनको उन्होंने बंदी बनाकर रखा था नरकासुर ने, और बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। तो ऐसे असुर का वध इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर किया था और उसका जो एक विजय उत्सव मनाया जाता है। आज अगर कोई अच्छी तरीके से आचरण करता है, अपने अंदर के अहंकार को, क्रोध को, नकारात्मकता को मिटा देता है, तो वो इंसान हर जीवन की परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। यही उसका एक सिंबलिज़म हम मान सकते हैं। तो ऐसे ही आपके लाइफ में आप भी असत्य पर सत्य का विजय प्राप्त करें, यही दुआ है आप सभी के लिए। जिनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है उन सभी को जस्टिस मिले, आपके पार्टनर्स को सद्बुद्धि मिले कि वो आपके साथ जस्टिस करे और बहुत जल्द आपको जस्टिस दिलवाए, राइट। तो अब यहाँ पर आज का जो रीडिंग का टॉपिक मैंने लिया है गाइज, वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो रही है, आपकी तरफ क्या आ रहा है। बिकॉज़ ये जो आने वाला समय है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है यूनियन एंड रीयूनियंस के लिए। तो यहाँ पर देखो गाइज, डेस्टिनी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। आपके माइंड में जो भी इंसान है, अगर वो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, उसी के साथ आपका भविष्य लिखा हुआ है, या फिर आपने अपने इनर वर्क से अपनी डेस्टिनी को बदलने की कोशिश की है। हर इंसान के हाथ में देखो गाइस पावर्स होती है। हर इंसान को भगवान सेकंड चांस देते हैं अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए। अब ये जो डेस्टिनी है वो आप आपके इनर वर्क से, आपके पॉजिटिव थिंकिंग से, आपके कंटिन्यू एफर्ट से आपकी खुद की डेस्टिनी आप चेंज कर सकते हो। बिकॉज हर इंसान अपनी लाइफ का खुद क्रिएटर होता है, राइट। आपकी जो कुंडली होती है, कुंडली में जो कुछ भी लिखा होता है, जो भी लिखावट होती है, वो सब आपके पूर्व जन्म के जो भी कर्म है उसके हिसाब से वो दशाएं महादशाएं होती हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप खुद पर विजय प्राप्त करते हो इनर वर्क से, तो आपकी डेस्टिनी आपके कंट्रोल में आती है। आप जैसा चाहोगे वैसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो डेस्टिनी का कार्ड है, ख़ास करके मुझे ऐसे यहाँ पर व्यूअर्स है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली असेंड हो चुके हैं, अपने इनर वर्क से अपने अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आप लेकर आए हो, और आपकी जो डेस्टिनी है वो बहुत ही आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रही है। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है, तो ये डेस्टिनी का कार्ड मुझे वही वाइब्रेशन दे रहा है कि अब आप पर गुरु की कृपा हो रही है किसी पर। अब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो तुरंत ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो ये किसी ने अपने अंदर की पावर अनलॉक की है। आप जो भी सोच रहे हो ना, तुरंत ही वो चीज़ें घटित हो रही हैं। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा विजन्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, भविष्य की चेतावनी दी जा रही है आपके ड्रीम्स के माध्यम से या विजन्स में। जो ब्लेसिंग्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है वो भी आपको दिखाया जा रहा है। आपके पूर्व जन्म के भी कुछ विजन्स किसी को आ रहे हैं। ये वाली एक बहुत बड़ी वाइब्रेशन है गाइज, और ये आपको एक पावर मिली है किसी को, या तो बहुत जल्द मिलने वाली है ब्लेसिंग के तौर पर, राइट। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर आप साधक हो और आप कुछ कर रहे हो, यहाँ पर साधना कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए गाइज। आपके अंदर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए। किसी के लिए मैसेज आ रहा है, खास करके आपके अंदर का आकाश तत्व जो होता है, स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है किसी को यहाँ पर। कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेजेस ये भी है गाइस कि पास्ट में आप जिस भी दुख दर्द में थे, आपकी हीलिंग हो चुकी है या फिर हीलिंग हो रही है, और बहुत ही जल्द आपका और आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील होकर आप दोनों की जो भी
कार्मिक साइकिल्स थी वो कंप्लीशन में आकर आप दोनों रीयूनाइट होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो। जिन भी व्यूअर्स ने अपने हार्ट चक्रा को हील किया है या फिर प्रोसेसिंग में है, उन व्यूअर्स के लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है। आपने जो भी विश्वास किया है ना गाइज़ यूनिवर्स पर, आपके एक ख़राब समय में भी आपने जैसे कि यूनिवर्स पर जो भी आपने विश्वास डाला था या फिर ब्रह्मांड आपको बार बार जो भी साइन सिंक्रोनोसिटी दे रहा था या फिर आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपको जो बार बार बता रही थी, अगर आप लोगों ने पेशेंटली वो सब चीज़ें फॉलो की है, आपने एक सही वक्त का अगर वेट किया है, इंतज़ार किया है ना, तो आपका जो वो विश्वास है उससे भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। यहाँ पर एक प्रसन्नता की वाइब्रेशन है। यहाँ पर आपके जो भी मतलब प्रोटेक्शन में जितनी भी डिवाइन पावर्स है वो आप पर प्रसन्न है, अगर आपने आपके अंदर की पावर्स को अनलॉक कर लिया है, राइट। कोई यहाँ पर अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रहा है गाइस। आपको रिसेंटली आपका लाइफ पर्पस मिला है। हो सकता है आप लोगों को गाइड कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। और ये जो गाइड करना है, सिखाना है, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। कोई टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, चैनलर हो सकता है, टैरो रीडर्स हो सकता है, और बाकी भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं ना, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं या कोई भी कोर्स जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर रहे हो। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने क्रिएटिव साइड पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हो। तो देखो गाइस, अगर आप सिंगर हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, आप अगर मॉडलिंग के यहाँ पर क्षेत्र में कोई है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। आपको ना बस सही समय का इंतज़ार करना है और आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना गाइस, वो कंटिन्यू करना है। न्यू स्किल्स को सीखने के लिए भी आपको बताया जा रहा है कि खुद को तराशिए। एक दिन ज़रूर आएगा जब आपको एक पब्लिक रिकग्नाइजेशन ज़रूर मिलेगा, जिस तरीके का पब्लिक रिकग्नाइजेशन आप खुद चाहते हो, राइट। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये डेस्टाइंड होगा गाइज। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं ना कि आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगे आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलने वाला है। आपका क्षेत्र चाहे जो कुछ भी है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, लेकिन हाँ, नेम फेम ज़रूर मिलेगा। ये भविष्य में आने वाली पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं। आप लोगों के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। समाज सेवा जो होती है वो कोई करते हुए दिखाई दे रहा है और आपकी लाइफ में एक रिन्यूअल की एनर्जीज है। आपने जो भी बीज बोए हैं, जो भी आपने अफर्मेशंस किए हैं, जो कुछ भी किए हैं ना, फाइनली आने वाले समय में उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। लोग शॉक हो जाएंगे गाइस कि आपने किस तरीके से इतना सक्सेस अचीव किया है। हो सकता है रिसेंटली भी यही चर्चाएं चल रही है और आने वाले समय में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज़ अभी जो है वो काफ़ी मामूली मिला है आपको, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ मिलने वाला है, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको पता है जैसे कि कोई इंसान जब कुछ भी कमाई करता है, जो भी आपका इनकम सोर्स है, आप अगर आपके इनकम का कुछ पैसा अगर लोगों को मदद करने के लिए करते हो, जो भी लोग नीडी है, पुअर है, उनके लिए हेल्प करते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट होता है। ये चीज़ होती है। लेकिन जो आपका धन है, जो आपने कमाया है, वो धन आपके मेहनत का होना चाहिए, वो वाइट मनी होना चाहिए, तभी ये असर करता है। गलत मार्ग से आप पैसा कमा रहे हो, ब्लैक मनी कमा रहे हो, ब्लैक मनी कमाकर इधर उधर दान पुण्य कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गलत तरीके से पैसा आ रहा है तो कुछ यहाँ पर दान पुण्य कर देंगे और हमारा कर्मा बैलेंस कर लेंगे। नो, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जो भी इंसान देखो, आपके फैमिली में होगा, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसा इंसान है तो आप देखो उसकी हिस्ट्री चेक करो। उसने कमाया कमाया कमाया, लेकिन एक दिन या तो वो पूरे हॉस्पिटल में निकल जाएगा या इधर उधर खर्चा हो जाएगा और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा वो पैसा। या फिर प्रॉपर्टी भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा कलेश शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, ये चीज़ें होती है। लेकिन अगर वो मेहनत का है ना पैसा, 10 रुपये भी मेहनत के हैं, तो वो मतलब उसी कार्य में लगेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूरत है। तो ये चीज़ होती है।
तो किसी को यहाँ पर वॉर्न भी किया जा रहा है, बिकॉज हो सकता है कोई यहाँ पर गलत मार्ग से अगर कुछ पैसा कमा रहा है तो सुधर जाओ, गलत मार्ग से पैसा नहीं कमाना है। मेहनत की एक ही रोटी खाओ, खुश रहो, लेकिन लालच बुरी बला होती है, किसी के लिए वार्निंग मैसेज है यहाँ पर। और जो भी लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुबेर जी की ब्लेसिंग आएगी। कुबेर जी मतलब आपको पता है धन का भंडार, पूरी तरीके से धन का भंडार होगा, अबंडेंस चारों तरफ, ये वाली एनर्जीज भी है यहाँ पर। तो ओवरऑल गाइज आपकी आने वाले लाइफ में, ख़ास करके लव लाइफ, मैरिड लाइफ में एक खुशखबरी ज़रूर आएगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में खुशखबरी आएगी। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर होगी। बहुत सारे व्यूवर्स का यहाँ पर इनर चाइल्ड इशू हील हो चुका है। अगर किसी ने आपको या आपके पार्टनर को कुछ खिलाया पिलाया था, वो भी जो तंत्र मंत्र की एनर्जीज़ है वो भी यहाँ पर नेचुरली रिलीज़ हो रही है। आपके जो भी, आपके पास जो भी डिवाइन पावर्स है आपके साथ, वो लड़ रही है आपके लिए, आपके रीयूनियन के लिए। तो आपके इष्ट देव और देवी को, या आप जिस किसी की साधना कर रहे हो, उनको आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। ये मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, बिकॉज़ ये जो एनर्जी है ना, वो आपके इष्ट हील कर रहे हैं आपके रीयूनियन के लिए। आपके जो पूर्वज है, आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पूर्वजों की हीलिंग अभी बाकी है, लेकिन वो टॉपिक अलग किसी रीडिंग में हम कवर करेंगे। लेकिन जो भी व्यूवर्स अब आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की राह पर, तो आपके पूर्वजों के काफ़ी इश्यूज़ हील हो चुके हैं। लीनिएज पैटर्न आपने हील किए हैं साधना से। अगर आपने खुद ने साधना की है, इनर वर्क किया है बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए मैसेज है आपके पूर्वजों का कि वो आपसे खुश हैं और फाइनली वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके लाइफ की जो भी कार्मिक साइकिल्स चल रही थी, टॉक्सिक साइकिल्स चल रही थी, वो एंड हो रही है। और किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप जिस किसी भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, या किसी गलत इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, और वो जो इंसान है आपके ब्लड लाइन से ही है, आपका डीएनए सेम है। डीएनए सेम मतलब आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मामी, चाची, बहुत सारे होते हैं, राइट। तो ये जो कुछ भी एनर्जीज़ है ये लोगों की अलग अलग, अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका जो लाइफ पर्पस है, आपको जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, और ये लोग अगर अड़ंगे डाल रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे कनेक्शंस को भी कट ऑफ कर डालना होगा। अगर आप ऐसे किसी कनेक्शन से परेशान हो चुके हो और ये लोग सुधरने के लिए रेडी ही नहीं है, तो फिर ऐसे कनेक्शन को कट ऑफ करने की भी एनर्जी यहाँ पर है आपके लिए। ये मैसेज मिल रहा है कि जितना जल्दी आप इन टॉक्सिक साइकिल्स को एंड कर दोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज़ ये लोग आपको भी लेकर डूब सकते हैं। सो बी अवेयर, ये वार्निंग मैसेज भी निकल कर आ रहा है। तो यही है गाइज रीडिंग। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।